हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर्व भैया, बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। और ये हमारा अब तक का सबसे पावरफुल वीडियो रहने वाला है, इस बात की गारंटी है। क्यों, वो तुमको आगे पता चलेगा। लेकिन अभी बात ऐसी भैया कि हमारा जून का महीना जो है वो चालू हो चुका है। जून का हमारा बैक टू स्कूल मंथ होता है, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे वापस स्कूल में जाते हैं और मैक्सिमम स्कूलों में जून के अंदर कोई ना कोई टेस्ट रख दी जाती है ताकि वो वापस से बैक टू स्कूल वाली वाइब आने लगे, वो मोड जो है वापस से ऑन हो जाए। दिक्कत वही है कि अब स्कूल चालू होने वाले हैं और अब हमें गियर अप होना पड़ेगा, अब हमें वापस से पढ़ाई में लगना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत वही है भैया, हमें कुछ समझ नहीं आता कैसे स्टार्ट करें, क्या करें क्या नहीं करें। अब मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना कि आज का हमारा ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने तुमको जो कुछ भी बताया है और मैं तुम लोगों के लिए जो भी लेकर आया हूं, इट इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। ऐसा वीडियो आपने एडटेक में पहले कभी नहीं देखा होगा। इस वीडियो के अंदर जो मैं तुम लोगों के लेकर आया हूं, जो बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट लेवल है। तुम वीडियो के बाद खुद ही बोलोगे भैया दिस इज जीनियस, मजा आ गया। इसके बाद ना तुम्हें कभी भी पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं होगी, और वो भी फ्री में। अगर आप नए हो, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के ऊपर इस साल हमारा ट्राई है कि हम लोग पढ़ले को क्लास 9th और 10th की इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और बेस्ट स्टूडेंट्स कम्युनिटी बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आप नए हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारा हर साल का ये रिचुअल है और मैं हमेशा ये चीज फॉलो करता हूं कि आपको एक नीचे प्यारा सा कमेंट छोड़ना है, आई विल टॉप क्लास 10th, ठीक है। ये आपका कमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब हम एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखो बात कैसे, सिंपल सी बात है, सीधा मुद्दे पर आता हूं। क्या होता है भैया कि हम लोग वीडियोस तो देखते हैं कि हाउ टू स्टार्ट इन क्लास 10th, जून महीना, जुलाई महीना, अगस्त महीना, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता, ठीक है। बता तो दिया कि ये करना ये करना ये करना, लेकिन दिक्कत वही है ना कि सिर्फ बता दिया गया है, हमारे साथ कोई है नहीं हमें वो करवाने के लिए, हमारी पढ़ाई करवाने के लिए कोई नहीं है। मैं ट्यूशन जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कोचिंग जाता हूँ, लेकिन एट द एंड सेल्फ स्टडी के टाइम पर मुझे दिक्कत आती है, मुझे प्रॉब्लम आती है, मुझे समझ ही नहीं आता क्या करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि ये 7 डेज चैलेंज में आपको क्या देखने को मिलेगा। भाई तुम्हारा बिल्कुल ऐसा दिमाग ऐसा ब्लो होने वाला है, बिल्कुल, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर अभी तक आपने पढ़ ले के ऐप इंस्टॉल नहीं किए तो वो कर लेना, ठीक है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में 7 डेज चैलेंज कोर्स की एक लिंक मिलेगी, कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। कंप्लीटली फ्री कोर्स है, उसमें जाना है और एनरोल कर लेना है। जैसे ही आप एनरोल कर लोगे, आपके लाइब्रेरी में वो कोर्स दिख जाएगा, ठीक है। जैसे ही उस पर आप जाओगे, अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली इस कोर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप ऐप में जाते हो, आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा सिलेबस। अगले 7 दिनों में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या करना है, उसका सिलेबस आपको वहां पर देखने को मिलेगा। हमने इसके अंदर सारे छोटे छोटे चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, या फिर मतलब ट्राई किया है कि आपके स्कूल में जो भी फर्स्ट चैप्टर्स हो चुके हैं हम इसके अंदर वो डालें, ठीक है। वेरी गुड। जैसे कि आज अपना डे 1 है, तो डे 1 को हमने दिया है रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स आपको पढ़ना है। जैसे आप डे 1 पर जाओगे, आपको 2 टेस्ट देखने को मिलेंगी जो स्टार्ट होंगी 8 बजे। रोज रात को 8 बजे टेस्ट लाइव होगी। तो आज आपने रियल नंबर्स पढ़ा, ठीक है, 8 बजे आप टेस्ट देने गए। 2 टेस्ट होंगी, एक होगी अपनी एमसीक्यू टेस्ट जहां पर आपको 10 से 15 सवाल देखने को मिलेंगे, बेस्ट टॉप सवाल, और साथ में होगी एक रिटन टेस्ट। ये जो रिटन टेस्ट होगी, इस रिटन टेस्ट के अंदर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, और वो आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं है, ये असाइनमेंट है। तो जैसे ही आप कॉपी में लिख लोगे, आपको उसकी पीडीएफ बना के यहां पर अपलोड करनी है, ठीक है। तो आपका डे 1 का चैलेंज एक्सेप्टेड माना जाएगा, ठीक है क्लियर बात है ना। आपने एमसीक्यू क्विज यहां पर दी, वो अटेम्प्ट की, इसमें भी आपको रैंकिंग देखने को मिलेगी। जितने भी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, जितने भी टाइम में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, उसमें यहाँ पर आपको रैंकिंग देखने को मिलेगी, किसने कितने कम टाइम में अटेम्प्ट किया है, किसने कितने सही किए हैं, मतलब अपना स्कोर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो असाइनमेंट है ये आपको सबमिट करनी है, ओके। रिटन असाइनमेंट आपको पीडीएफ बना के सबमिट करनी है, ओके जी, वेरी गुड। फिर अपना डे 2 आएगा, ठीक है। डे 2 में आपको पावर शेयरिंग, अगेन हमने पहले 2 दिन छोटे छोटे चैप्टर दिए हैं जो एक दिन में समाप्त हो सकते हैं, ओके। आप सेकंड डे पे गए, पावर शेयरिंग आज आपका टास्क है। शाम को 8 बजे ये टेस्ट लाइव हो जाएगी, ठीक है। 2 टेस्ट होंगी, एमसीक्यू टेस्ट और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा रिटन टेस्ट। दोनों में ही आपको टॉप के सवाल देखने को मिलेंगे, जाना है, अटेम्प्ट करना है, ओके जी। जो भी बच्चा ये वीडियो बाद में देख रहा है, लेटेस्ट से आप देख रहे हो 8 जून को, 10 जून को, 15 जून को, कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी भी चैलेंज एक्टिव है, ठीक है। आपको जाना है और अटेम्प्ट करना है। जिस भी दिन को आप देख रहे हो वो आपके लिए डे 1 समझ लो, क्लियर है बात। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है इसके अंदर कि अगले 7 दिनों में जो भी कंसिस्टेंटली टॉप 10 में रहेगा एमसीक्यू टेस्ट में, इस एमसीक्यू टेस्ट में जो भी कंसिस्टेंटली टॉप 10 में रहेगा, ठीक है,
उसे पढ़ लेके गुडीज देखने को मिलेंगे हमारी तरफ से, ठीक है। क्लियर है बात, जो भी टॉप 10 में रहेगा, ओके। और जो टोटली इस पूरे इसका विनर होगा, जिसने सारे रिटर्न टेस्ट भी सबमिट किए हैं, जो कि एमसीक्यू क्विज के अंदर भी कंसिस्टेंटली टॉप में आया है, उसको एक ऐसा सरप्राइज देखने को मिलेगा जो आपने कभी सोची ना होगी, ठीक है। बिल्कुल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन होगा वो सरप्राइज, ठीक। तो पहली बात, ये कोर्स आपके लिए कंप्लीटली फ्री है और हमेशा ये वाला कोर्स हमेशा फ्री रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ये चैलेंज, ठीक है। सोचो मतलब डेली आपके पास में, आपको पता है आज क्या पढ़ना है, फिर आप डे 3 पर गए, ठीक है। आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भैया यार ये चैप्टर पढ़ने में ना मुझे 1 नहीं 2 दिन लगेंगे, तो आप 2 दिन लगाओ और फिर ये चीज अटेम्प्ट करो, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपको टेस्ट देखने को मिली, आपने एमसीक्यू क्विज दी और इसकी रिटर्न टेस्ट दी, है ना। क्लियर है बात। फिर आपका डे 4 आया और रोज ये चीज ट्रैक होगी, ठीक है। आप जो भी अटेम्प्ट करोगे ना, वहां पर एक एक बच्चे का लिस्ट, एक एक बच्चे का नाम आता है, किसने कितने टाइम में अटेम्प्ट किया, क्या किया है, तो रोज ये चीज ट्रैक होगी, है ना। और जो भी बच्चे टॉप 10 में आते हैं कंसिस्टेंटली फॉर नेक्स्ट 7 डेज, उनको गोडीज देखने को मिलेंगे। प्लस आपको रोज मुझे इंस्टाग्राम पर स्टोरीज में टैग करना है, ठीक है। रोज टैग करो कि भैया आज डे 1 था मैंने ये कर लिया, आज डे 2 था मैंने ये कर लिया, ठीक है। अगर आप रिलीजियसली 7 दिनों तक ये चीज फॉलो करते हो, तुम अपनी क्लास के आगे क्या, तुम इस देश में बहुत सारे बच्चों से आगे निकल सकते हो, क्योंकि जून के महीने में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करते नहीं है। अगर तुम ये चैलेंज फॉलो करके अगले 7 दिनों तक मेरे साथ लगे रहते हो ना, मैं लिटरली कह रहा हूं बहुत आगे निकल जाओगे, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल रॉकेट वाली स्पीड हो जाएगी तुम्हारी प्रिपरेशन की, ठीक है। अगेन मैंने आपको ऐप के अंदर दिखा दिया, बहुत सिंपल है, आपके लिए स्पेशली ये चीज डेवलप की है कि भाई सबसे पहले, और एक और चीज, इसमें आप चीटिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक आप पुराना कोई अपना टेस्ट नहीं देते हो तब तक नेक्स्ट टेस्ट खुलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपका जो डे 1 है वो डे 1 आपको पूरा करना ही पड़ेगा, तभी जाके डे 2 खुलेगा। डे 2 पूरा करना ही पड़ेगा, तभी जाके डे 3 खुलेगा, ठीक है। तो ये आपका प्री रिक्विजिट है, रिक्वायर्ड है कि आपको डे 1 करना पड़ेगा, तभी डे 2 खुलेगा, उसके बाद ही डे 3 खुलेगा और उसके बाद ही डे 4 खुलेगा, ओके जी। इसी के साथ मान लो फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में अभी तक केमिकल रिएक्शन नहीं करवाया गया है, ठीक है। आपके स्कूल में अभी तक केमिकल रिएक्शन नहीं करवाया गया, या फिर फॉर एग्जांपल आज के दिन आप कोई क्वेश्चन या कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हर एक सवाल का आंसर देखो, उसे लर्न करो और फिर लिखो, ठीक है। जैसे केमिकल रिएक्शन आपने नहीं पढ़ा फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या किया, आपके पास 5 सवाल है, वो 5 सवाल आपने इंटरनेट पर देखे, ठीक है। आपने समझा कि अच्छा ये सवाल में ऐसा होता है वैसा होता है, और फिर वो सवाल खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है। अटेम्प्ट करना है मतलब करना है हमको, ठीक है जी, वेरी गुड। और फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में केमिकल रिएक्शंस हुआ ही नहीं है, ठीक है, आपके स्कूल में कोई दूसरा चैप्टर हुआ है, तो आप क्या करो, आप खुद के 5 सवाल बनाओ, है ना, वो 5 सवाल लिखो अपने पेपर के ऊपर और वो 5 सवाल सॉल्व करो और वो पीडीएफ अपलोड कर लो, वो भी एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि आप इन 7 दिनों तक इस चैलेंज को अटेम्प्ट करोगे। हमें इसे एक बहुत बड़ा चैलेंज बनाना है। अगर ये सक्सेसफुल होता है, ठीक है, अगर इसमें बहुत सारे बच्चे एनरोल करते हैं, मतलब इसके अंदर आते हैं, इस चैलेंज को अटेम्प्ट करते हैं, फिर मैं लेके आऊंगा तुम लोगों के लिए 21 दिन का चैलेंज, और वो 21 दिन का चैलेंज इससे बड़ा होगा, इससे ग्रैंड होगा और वो भी फ्री होगा, ठीक है जी। तो ये है हमारी जून की तगड़ी शुरुआत पढ़ने के साथ, ठीक है। जाओ फटाफट से एनरोल कर लो। मैंने आपको दिखा दिया कैसे एनरोल करना है, इसके अंदर फ्री है कंप्लीटली, तो आपको कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है, 3-4 स्टेप्स में इजीली हो जाएगा और डेली आपको ये अटेम्प्ट करना है। अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो तो भी आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करनी है, आपको ये सारी चीजें अटेम्प्ट करनी है। दैट बीइंग सेड, ध्यान रखना ये साल आप और मैं मिलके आग लगा देंगे, ठीक है। जिन भी लोगों ने तुमको ताने मारे आज तक पढ़ाई को लेकर कि ये पढ़ नहीं पाता, इससे कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ बन नहीं पाएगा, उसको इस साल दिखाना है कि हम में कितनी ताकत है। जब तुम्हारी 10वीं की मार्कशीट आएगी उस पे लिखा होगा 92, 93, 94, 95%, वो लेकर जाना और बताना तुमने क्या बोला था, निकम्मा हूं, ये देखो, ठीक है, ये है मेरे परसेंटेज, अब बोलो, मैं हूं तुम्हारे साथ, करके दिखाएंगे। विद दैट बीइंग सेड, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।